आज का जो हम लोगों का साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा था, 1 साल नई कार्यकारिणी का हमारा पूरा हुआ, उसके ये में जो है आज रखा गया था। 1 साल का ब्यौरा अपने जो है साधारण सदस्यों को दिया गया। साधारण सदस्यों के द्वारा भी कुछ अपना इशू जो है वो हाउस में दिए, उसका समाधान करने का हर चीज़ प्रयास किया गया। और सब मिला करके हमारा एक ही मूल मंत्र है कि व्यापारी एकता, हम लोगों में आपस में एकता कैसी बनी रहे। हम लोग जो है व्यापार करते हुए प्रशासन को कैसे सहयोग करें। कोई भी चीज़ में प्रशासन जो है आगे बढ़ता है, जो हमारे व्यापार के हित में है, हम प्रशासन को सहयोग करते हैं। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं। आज की इस मीटिंग में कुल कितने लोग उपस्थित थे? मोटा मोटी 300 से ऊपर आदमी उपस्थित थे। जयगांव का एक प्रमुख समस्या बना हुआ है, जयगांव में स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती है। रात के अंधकार में यहाँ काफ़ी सारे घटनाएं घट जाती हैं। खासकर जो लोग भूटान से आते हैं खरीदारी करने के लिए, किसी का फ़ोन स्नैचिंग हो जाता है, किसी का मतलब पिक पॉकेटिंग हो जाता है, काफ़ी सारी स्थानीय लोगों के साथ भी होता है। तो आप लोग एज अ मर्चेंट एसोसिएशन इसके लिए क्या कर रहे हैं? मर्चेंट एसोसिएशन स्ट्रीट लाइट जले, बाज़ार की सफाई हो, इस पर विशेष तौर से जो है प्रयास कर रहा है। ख़ास तौर से जो है जेडीए का मीटिंग हो या जिला प्रशासन का मीटिंग हो, उसमें हम लोग ये क्वेश्चन राइज किए हुए हैं। यहाँ तक कि हम लोग प्रशासन को अपना विचार रखे हैं कि यदि हमारे एसोसिएशन को जिम्मेवारी दे दिया जाता है, हमारे एरिया में जितनी स्ट्रीट लाइट है उसको हम लोग जलाएंगे, उसका जो खर्चा होता है हमारा एसोसिएशन उसको पे करेगा। एक छोटा मोटा जो है जो रोड पर जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको हम लोग जो पहले जैसे दिया जा रहा है वैसे हम लोग करेंगे। हम लोग को सफाई के साथ ही ये जितना जो है स्ट्रीट लाइट जलाने का, बाज़ार जो है उजाला रहे, साफ़ सुथरा रहे, हम लोग प्रशासन को ऐसा जो है अपना जो है एक विचार दिए हैं। लेकिन हम लोग का इसके ऊपर में जो है कोई ऐसा ये नहीं आया है। प्रशासन करता है, बहुत खुशी का बात है, अच्छा रहेगा। यदि किसी प्रकार का जो है जैसे ये होता है कि उसको मेंटेन करने में असुविधा होता है, तो हमारा एसोसिएशन उसको लेने के लिए तैयार है कि बाज़ार साफ़ सुथरा सुंदर रहे, रात की लाइट जले। ये हम लोग का प्रयास है। देखा जाता है कि मार्केट में जो ज़्यादा करके जो कूड़ा कचरा फेंका रहता है वो मार्केट के व्यवसायियों का होता है। उनमें कई ज़्यादा प्लास्टिक, कैटलॉग, इस तरह की चीज़ें भी रहती हैं। तो अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है हम लोग उसको समर्थन करते हैं। ख़ास तौर से जो है गार्बेज का जो बात है, कूड़ा करकट का बात है, हमारे दुकान से कार्टून निकलता है और प्लास्टिक का कुछ कवर निकलता है। कार्टून आज के दिन में भी जो है 15 से 20 रुपये किलो आकर के लेकर के चले जाते हैं लोग। उससे थोड़ा बचता है तो जो जबड़ा चुनने वाले लेकर के चले जाते हैं। हमारा होटल व्यवसायी है, होटल व्यवसायी जो है जो जबड़ा उठाते हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा पैसा दे करके अपना जो है उठा लेते हैं, वो चला जाता है, वो रोड पर नहीं आता है। केवल मेन रोड से संबंधित जो वार्ड है वहाँ से जो है जबड़ा आता है, जैसे सब्जी का ये आता है या किसी प्रकार का प्लास्टिक का कैरी बैग में भर करके आता है, तो अधिकतर घरों से निकलता है और जो सफाई कर्मी जो है ला करके जो है रोड पर रख देते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो भी कोई जबड़ा है, हमारा दुकानदार का कोई जबड़ा नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर में अभियोग होता है कि ये बाज़ार में जो जबड़ा है दुकानदारों का है, लेकिन ऐसा नहीं है।
उसका सफाई के लिए हमारा हर दुकानदार 100 रुपया जो है ये जो गार्बेज उठाते हैं उनको देते हैं हर महीना, कि बाज़ार साफ सुथरा रहे। अब से कुछ साल पहले जयपुर में देखा गया था प्लास्टिक बैन के लिए भी बहुत सारी प्रयोजन की गई थी, प्लास्टिक बैन करा जाए, फिर भी लेकिन मार्केट में हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक होते हैं, जो कवर होते हैं प्लास्टिक, वो आम फेंक ही रहते हैं। कितने ऐसे व्यवसाय है जो अपना दुकान में जो वेस्ट मटेरियल जैसे जूते चप्पल हो गए, प्लास्टिक के कवर हो गए, ये सब फेंक ही रहते हैं मार्केट में। ये आपको दिन के टाइम में भी देखने को मिल जाएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जो है हम लोग को नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन ऐसा चीज़ है तो ज़रूर हम लोग अपने व्यवसायियों में जो है एक जो है मैसेज करेंगे कि इस तरह से यदि हो रहा है वैसा न किया जाए, सही तरह से उसका ऐसे जगह पर रखा जाए कि जो सफाई कर्मी आते हैं वो लेकर के चले जाएं। अगर फिर भी कोई ऐसा काम करते हैं तो क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, प्रशासन की तरफ से उसका जो है कार्रवाई करने का काम प्रशासन का होता है। हम प्रशासन को सहयोग करेंगे। अपने ऊपर हम एक विचार, एक अपना मैसेज ही अपना व्यवसायी को ये कर सकते हैं कि आप जो ऐसा कर रहे हैं अपने में सुधार करें, वातावरण साफ रहे, यही हम लोग का जो है दायित्व है। RS गुप्ता, प्रेसिडेंट जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन। हम लोगों का एक वो जो विषय था आज की मीटिंग में, साप्ताहिक बंदी को लेकर के, उस पर हम लोग एक निर्णय किए ताकि वो साप्ताहिक बंदी आने वाले समय में हम लोग पूर्ण रूप से लागू कर सकें। हम लोग का आज का मीटिंग में जो पारित होने वाला जो विषय था साप्ताहिक बंदी को लेकर के, वो पारित किया गया कि आने वाले दुर्गा पूजा और दीपावली और छठ पूजा के समय, तो दुर्गा पूजा का जो पहला नवरात्रा होता है उस समय से लेकर के छठ पूजा तक मार्केट की बंदी को मुक्त रखा जाएगा। इस समय मार्केट में जो साप्ताहिक बंदी होती है वो नहीं होगी। और जो आगे स्कूल सीजन आता है, जो भूटान का स्कूल की छुट्टियां होती है, 20 दिसंबर से 28 फरवरी तक, उस दौरान बाज़ार को बंदी से मुक्त रखा जाएगा। उसके साथ ही जो सदस्यों की ओर से कुछ सुझाव आए थे, उन सुझावों पर भी हम लोगों ने अमल किया। आने वाले टाइम में हम लोग उन पर सब नोट करके आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाता है कि जो बंदी जो होती है सोमवार के पहले कितने दुकानें खुला रहती है, तो इसके बारे में आपको आज क्या निर्णय? इसके बारे में हम लोग निर्णय लिए। हम लोग इसको जो है इस बार कड़ाई से जो है नियम का पालन किया जाएगा। सभी लोग सहमत थे। यदि फिर भी यदि बंदी एक दो दुकानदार यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो प्रथम हम उनके पास जाएंगे, उनका गांधीगिरी से स्वागत करेंगे, उनका फ़ोटो हम लोग ग्रुप में डालेंगे। हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि आइंदा आप लोग ऐसा मत कीजिए, वरना ऐसा करने से संस्था के ये हित में नहीं है। और आने वाले टाइम में यदि आप इससे भी नहीं अपना नियम का पालन करेंगे तो हम लोग फिर फाइन का प्रावधान भी आज की मीटिंग में लेंगे। तो देखा जा रहा है आज के दिन में आप लोग सबको लेकर कुछ नियम कानून बनाया गया है, इसके बारे में फुटपाथ को लेकर नहीं, फुटपाथ को बारे में ऐसा जैसे कि सोमवार को हमारे कई दुकानदार भाई अपना दुकान का सामान निकाल करके अपना स्टाफ वगैरह को या कोई खुद दुकान लगा लेता है। तो हम लोगों ने आज की मीटिंग में निर्णय लिया है कि दुकानदार भाई यदि ऐसा करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तो दुकानदार फुटपाथी न बने, वो एकदम दुकानदार के हिसाब से अपना दुकानदारी करे। आज की मीटिंग में हम लोग ये निर्णय लिए हैं। बाकी फुटपाथ का जो मुद्दा आया था तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से ऑलरेडी अलाउंस हो चुका है, तो प्रशासन इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रशासन से अनाउंसमेंट किया गया था कि लीगल इन्फोर्समेंट को लेकर काफ़ी सारे व्यवसायी वर्ग हैं, कुछ दुकानदार भी हैं जो फुटपाथ पे हो या सड़क पे हो या अवैध तरीके से इन्क्रोचमेंट जो रहता है वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन भी इस तरह का देखा जाता है। तो इस विषय में कोई चर्चा हो? नहीं, ये देखिए प्रशासन का मुद्दा है। प्रशासन इन्क्रोचमेंट में किस चीज़ को दायरे में लेके आता है। यदि कोई दुकानदार भाई इन्क्रोचमेंट किया होगा तो वो प्रशासन देखेगा। हम लोग की नज़र में ऐसा कोई चीज़ नहीं कि दुकानदार इन्क्रोचमेंट किया है। आप लोगों का नाम? मैं सज्जन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन। हम लोग देखते हैं कि अभी जो व्यवसाय की बात चल रही है तो आजकल जयगांव में एक नया व्यवसाय बन रखा है पेट्रोल का। लोग देखते हैं पेट्रोल बेच रहे हैं, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, जो पेट्रोल खुलेआम बेच रहे, देखिए ऐसा सही नहीं है। कल परसों उस चीज़ को लेकर के शायद आगजनी का घटना घटा, ऐसा देखने में आया। तो इसके लिए तो प्रशासन यदि लीगल रूप से कोई कार्य करे तो प्रशासन स्टेप उठाएगा, ये हम लोग के वर्सेटेशन के दायरे में नहीं आता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपके द्वारा इसका क्या कार्रवाई है ये चीज़ को लेकर? जी, आपके द्वारा क्या कार्रवाई है इसको लेकर, जो पेट्रोल जो लीगल जो जगहों में जो बिका जाता है? नहीं, हम लोग यही कहना चाहेंगे जो कार्य हो वो कानून के हिसाब से हो, गैर कानूनी कोई काम नहीं होना चाहिए।